हेलो फ्रेंड्स, हम कंसंट्रेशन के सब न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है 300 ml ऑफ 0.2 मोलर NaCl सॉल्यूशन। फर्स्ट सॉल्यूशन है 300 ml 0.2 मोलर NaCl सॉल्यूशन। 500 ml ऑफ 0.3 मोलर MgCl2 सॉल्यूशन। 800 ml of 0.3 molar AlCl3 solution and 2 liter of water are mixed together. Calculate concentration of Cl minus An, Na plus, Mg plus 2 and Al plus 3 in the final solution. तो देखो यहाँ पे सब्सटेंस सॉल्यूशन मिक्स किए गए डिफरेंट सॉल्यूशन, लेकिन सब्सटेंस डिफरेंट है। NaCl है, MgCl2 है, AlCl3 एंड वाटर है। तो सेम सब्सटेंस नहीं है, डिफरेंट सब्सटेंस है, लेकिन देखो इसमें एक कॉमन आयन है Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस। वाटर इज द प्योर सॉल्वेंट। तो Cl माइनस कॉमन है, मतलब मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग की जो फॉर्मूला हमने पढ़ी थी, वो मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग की फॉर्मूला जो होगी ना, वो यहां पे अप्लाई होगी। तो देखो फर्स्ट सॉल्यूशन कौन है, 300 ml 0.2 मोलर NaCl सॉल्यूशन। ओके, तो वॉल्यूम कितना है 300 ml। जब आयन कॉमन हो जाए ना, तो आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। तो NaCl कितना है 0.2 मोलर, उसका NaCl का आयोनाइजेशन होने से क्या बनेगा Na प्लस और Cl माइनस। इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो इसका भी होगा 0.2 है, तो ये भी 0.2, ये भी 0.2। यहाँ आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब 0.2 ही रहेगा। यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब 0.2 रहेगा। मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na प्लस कितना आएगा 0.2 मोलर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस कितना आएगा 0.2 मोलर। चलो सेकंड सॉल्यूशन कौन है, MgCl2 500 ml 0.3 मोलर MgCl2 सॉल्यूशन है। इसका वॉल्यूम कितना होगा 500 ml V2। कॉन्सेंट्रेशन MgCl2 कितना है 0.3 मोलर। MgCl2 का आयोनाइजेशन होने से क्या बनेगा Mg प्लस 2 Cl माइनस। ये 0.3 है, तो भी 0.3। 1 है, कुछ नहीं लिखा है, 1 मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ये 0.3 है, तो ये भी 0.3 मतलब ये 2 है, तो मल्टीप्लाई बाय 2। मतलब Mg प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 0.3, लेकिन Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0.3 मतलब 0.6 मोलर। इसी तरह थर्ड सॉल्यूशन है 800 ml 0.3 मोलर AlCl3। मतलब वॉल्यूम ऑफ द थर्ड सॉल्यूशन V3 इज 800 ml। AlCl3 का आयोनाइजेशन होने से क्या बनेगा Al प्लस 3 Cl माइनस। AlCl3 का कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.3 मोलर, उसका आयोनाइजेशन हो जाएगा तो 0.3, ये भी 0.3, एक है तो मल्टीप्लाई बाय 1 0.3, 3 है तो मल्टीप्लाई बाय 3 0.3। तो Al प्लस 3 का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 0.3, लेकिन Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 0.3 0.9। देखो वाटर 2 लीटर वाटर है, तो 2 लीटर वाटर है, तो उसका वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, मतलब ml में कितना हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द फोर्थ सॉल्यूशन V4 इज 200 ml। और यहाँ पे सॉल्यूट है ही नहीं, तो Na प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 0, Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन 0, सब आयन का कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा, यहाँ पे 0 होगा। अब देखो मुझको Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस इन द फाइनल सॉल्यूशन रिजल्टिंग मिक्सचर में। तो मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग की फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ MiVi अपॉन समेशन ऑफ Vi। मतलब देखो फर्स्ट सॉल्यूशन में मोलारिटी कितनी है, तो Cl माइनस देखना है, तो Cl माइनस की मोलारिटी देखना है। तो फर्स्ट सॉल्यूशन में Cl माइनस की मोलारिटी कितनी है 0.2 मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट सॉल्यूशन का वॉल्यूम 300 ml प्लस सेकंड सॉल्यूशन में Cl माइनस की मोलारिटी 0.6 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ द सेकंड सॉल्यूशन 500 ml प्लस थर्ड सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 0.3 0.9 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ द थर्ड सॉल्यूशन 800 ml प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस इन फोर्थ सॉल्यूशन इज 0 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम 2000, मतलब 0 मल्टीप्लाई बाई 2000 आंसर क्या होगा 0, तो प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट सॉल्यूशन 300 ml प्लस वॉल्यूम ऑफ द सेकंड सॉल्यूशन 500 ml प्लस वॉल्यूम ऑफ द थर्ड सॉल्यूशन 800 ml प्लस वॉल्यूम ऑफ द फोर्थ सॉल्यूशन
2000 ml। ये सबका कॉन्सेंट्रेशन करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस कितना होगा, 0.2 मल्टीप्लाई बाई 300, 0.6 मल्टीप्लाई बाई 500, 0.9 मल्टीप्लाई बाई 800 अपॉन सबका समेशन कर लो तो आंसर हो जाएगा 0.3 मोलर। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na प्लस देखना है तो फर्स्ट सॉल्यूशन देखो, फर्स्ट सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na प्लस कितना है 0.2 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम 300 ml, तो 0.2 मल्टीप्लाई बाई 300। चलो सेकंड सॉल्यूशन में Na प्लस है नहीं तो 0 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम 0, थर्ड में Na प्लस है नहीं मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम 0, फोर्थ में Na प्लस है नहीं 0। तो Na प्लस का कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट सॉल्यूशन में ही है अपॉन वॉल्यूम ऑफ द टोटल सॉल्यूशन 300 प्लस 500 प्लस 800 प्लस 2000 ml, तो 60, ये आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg+2 कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg+2, तो फर्स्ट सॉल्यूशन में Mg+2 है नहीं तो Mg+2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 0 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम 0, लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड सॉल्यूशन में देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg+2 कितना है 0.3 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम 500 ml, तो 0.3 मल्टीप्लाई बाई 500 ml। थर्ड सॉल्यूशन में देखो Mg+2 है नहीं, Mg+2 का कॉन्सेंट्रेशन 0 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम 0, लिखने की जरूरत नहीं है। फोर्थ में Mg+2 का कॉन्सेंट्रेशन नहीं है 0 मल्टीप्लाई बाई 2000 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ऊपर इतना आएगा डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम 300 ml प्लस 500 ml प्लस 800 ml प्लस 2000 ml। कैलकुलेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Al+3, तो फर्स्ट सॉल्यूशन में Al+3 है नहीं तो 0 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम 0, सेकंड सॉल्यूशन में Al+3 है नहीं मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम 0, थर्ड सॉल्यूशन में Al+3 कितना है 0.3 मोलर मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम कितना है 800 ml, तो 0.3 मल्टीप्लाई बाई 800 ml। फोर्थ सॉल्यूशन में Al+3 है नहीं अपॉन टोटल वॉल्यूम 300 प्लस 500 प्लस 800 प्लस 2000 ml। तो इस तरह हम करेंगे कि जब भी आएंगे तो एक और न्यूमेरिकल्स कर ले तो आपको समझ में आ जाए। हाउ मेनी ml ऑफ 0.5 molar BaOH twice solution should be mixed with 400 ml of 0.3 molar NaOH solution such that final concentration of OH minus is 0.6 molar। तो देखो यहाँ पे दो सॉल्यूशन का मिक्सचर। फर्स्ट सॉल्यूशन है 400 ml 0.3 मोलर NaOH, वो सॉल्यूशन में आपको क्या मिक्स करना है 0.5 मोलर BaOH, लेकिन कितना मिक्स करना है कितना ml वो आपको कैलकुलेट करना है। तो मैं बोलता हूं VML, सपोज VML 0.5 मोलर BaOH ट्वाइस सॉल्यूशन मिक्स करने के बाद जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है, जो फाइनल सॉल्यूशन है, इसमें OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.6 मोलर, वो आपको गिवन है। चलो देखते हैं। तो फर्स्ट सॉल्यूशन में क्या है NaOH कितना मोलर है 0.3 मोलर, उसका आयोनाइजेशन होगा तो Na प्लस और OH माइनस। तो फर्स्ट सॉल्यूशन में OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 0.3 है तो ये भी 0.3 और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब 0.3। मतलब फर्स्ट सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस 0.3 मोलर है, मतलब फॉर फर्स्ट सॉल्यूशन मोलरिटी ऑफ OH माइनस 0.3 मोलर एंड वॉल्यूम 400 ml। सेकंड सॉल्यूशन है 0.5 मोलर BaOH ट्वाइस। BaOH ट्वाइस का आयोनाइजेशन होने से बनता है Ba+2 प्लस 2OH माइनस। BaOH ट्वाइस का कॉन्सेंट्रेशन है 0.5 मोलर, तो ये कितना होगा 0.5 मल्टीप्लाई बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 0.5, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना होगा 2 इंटू 0.5 1 मोलर। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इन सेकंड सॉल्यूशन इज 1 मोलर एंड वॉल्यूम हमने गेस कर लिया है VML। ओके, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इन रिजल्टिंग सॉल्यूशन, तो देखो यहाँ पे मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग की फॉर्मूला होगी क्योंकि दो डिफरेंट सब्सटेंस है लेकिन एक आयन कॉमन है OH माइनस। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस की फॉर्मूला है समेशन ऑफ M1 MiVi अपॉन समेशन ऑफ Vi। तो चलो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इन रिजल्टिंग सॉल्यूशन फाइनल सॉल्यूशन गिवन है 0.6। ओके, चलो फर्स्ट सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस 0.3 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम 400 ml, तो 0.3 मल्टीप्लाई बाई 400 प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इन सेकंड सॉल्यूशन 1 मोलर और वॉल्यूम है VML, तो 1 मल्टीप्लाई बाई V अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो फर्स्ट सॉल्यूशन में वॉल्यूम कितना है 400 ml और सेकंड में V, तो 400 प्लस V। अब कैलकुलेशन कर लिया, ये यहां पे ले गए
0.6 मल्टीप्लाई बाई 0.6 मल्टीप्लाई बाई 400 240, 0.6 मल्टीप्लाई बाई भी 0.6 भी कैलकुलेशन किया तो वॉल्यूम मिला 300 ml। मतलब हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, 300 ml ऑफ 0.5 मोलर BOH टॉइज सॉल्यूशन शुड बी मिक्स, इतना मिक्स करना पड़ेगा तब फाइनल सॉल्यूशन में OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन 0.6 मोलर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। ये एनसीईआरटी इंटेक्स का क्वेश्चन है। क्या है, 30 ग्राम ऑफ CONO3 twice into 6H2O in 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। अब सॉल्यूट कौन है, CONO3 twice into 6H2O। सॉल्वेंट लिखा नहीं है तो हम समझ लेंगे एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर है। सॉल्यूट का वेट आपको दिया है 30 ग्राम और सॉल्यूशन आपको दिया है 4.3 लीटर, मतलब ml में करेंगे तो 4300 ml। ओके, मोलारिटी कैलकुलेट करना है तो मोलारिटी का फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1000। तो मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है प्रॉब्लम में 30 मल्टीप्लाई बाय 1000। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, कोबाल्ट का है 59 एटॉमिक मास, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर होगा 291, तो 291 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml 403 ml। कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर होगा 0.025 मोलर। इजी है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 ml 0.5 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन डाइल्यूटेड टू 500 ml। तो इनिशियली मेरे पास 300 ml 0.5 मोलर H2SO4 का सॉल्यूशन डाइल्यूटेड, मतलब वाटर ऐड करने से अब उसका वॉल्यूम 300 ml में से कितना हो गया 500 ml, तो उसकी मोलारिटी क्या होगी। तो ऑन डाइल्यूशन, यदि डाइल्यूशन जब होता है तो हम डाइल्यूशन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो इनिशियल मोलारिटी 0.5, इनिशियल वॉल्यूम 30 ml, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फाइनल मोलारिटी मालूम नहीं, वॉल्यूम 500 मिल जाएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। If the density of some lake water is 1.25 gram per ml, it contains 92 gram of Na plus ion per kg of water। मतलब 1 kg वाटर में 92 ग्राम Na प्लस है। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ Na प्लस आयन इन द लेक। ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो देखो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, क्या होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूट कौन है तो Na प्लस है, सॉल्वेंट कौन है वाटर। मास देखो Na प्लस का मास कितना गिवन है 92 ग्राम, 92 ग्राम ऑफ Na प्लस प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। मोल निकालना है तो मास अपॉन क्या होता है मोलर मास। तो यहाँ पे एटम होता है तो एटॉमिक मास होता है, आयन तो फॉर्मूला मास होता है। तो Na का मास है 92, यदि उसका एटॉमिक मास निकालो तो 22, 92 अपॉन 23 क्या जाएगा 4 मोल। मोलारिटी की एक डेफिनेशन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na प्लस 4 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 1, 4/1 4 मोलर। समझ में आ गया। 92 ग्राम प्रेजेंट इन 1000 ग्राम 1 kg ऑफ वाटर, उसका मोल निकालना है तो 92 अपॉन Na का एटॉमिक मास होता है 23, तो आयन का भी हम इतना ही कंसीडर करेंगे तो 23, 92 अपॉन 23 तो 4 मोल आएगा। तो देखो दूसरी तरह से भी आप कर सकते हो, यदि ये फॉर्मूला समझ में नहीं आती है तो दूसरी एक फॉर्मूला है मोलारिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन 2000 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम है तो ऊपर 1000 हो जाएगा।
चलो मास ऑफ सॉल्यूट 92 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट Na प्लस है तो उसका मोलर मास निकालना है, तो मॉलिक्यूल तो नहीं तो एटॉमिक मास होता है 23। मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम 1000, तो आंसर हो जाएगा 4 मोलर। तो आप ए फॉर्मूला अप्लाई करना है तो ए फॉर्मूला अप्लाई करो, वरना ए फॉर्मूला आपको रखना है तो ए फॉर्मूला रखो, कोई भी रखो, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द फेस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट फॉर ए सॉल्यूशन एज अमालगम ऑफ मर्क्यूरी विथ Na। चलो Na ने मर्क्यूरी के साथ अमालगम बनाया हुआ है, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का फेस क्या है? तो पहले बताओ मर्क्यूरी और सोडियम में कौन सॉल्वेंट है और कौन सॉल्यूट है? तो देखो पहले ये समझ लो मर्क्यूरी है, और जो पेन कैप है ना वो सोडियम मेटल है। तो सोडियम मेटल को मर्क्यूरी में डीप करते हैं, बाहर निकालेंगे तो सोडियम मेटल के सरफेस पे मर्क्यूरी आ जाएगी। अब देखो सोडियम मेटल के सरफेस पे मर्क्यूरी आ जाएगी, मतलब ज्यादा कौन होगा? सोडियम मेटल। तो सोडियम मेटल ज्यादा होगा मतलब ये सॉल्वेंट है, और उसके सरफेस पे मर्क्यूरी आ जाएगी तो मर्क्यूरी का प्रोपोर्शन कम होगा, मर्क्यूरी क्या है? सॉल्यूट है। तो याद रखना सोडियम अमालगम में सोडियम सॉल्वेंट होता है और मर्क्यूरी सॉल्यूट होता है। कई स्टूडेंट गड़बड़ कर लेते हैं इसमें, तो याद रखना। और सोडियम कौन सा है? सॉलिड सॉल्वेंट है, और सॉल्यूट है मर्क्यूरी, वो कैसा है? लिक्विड है, तो सॉल्यूट लिक्विड है। आपको पूछा गया सॉल्यूट और सॉल्वेंट का फेस बताओ, सॉल्यूट कौन सा फेस में है? लिक्विड फेस में। सॉल्वेंट कौन सा है? सॉलिड फेस में। यदि सॉल्वेंट सॉलिड है तो उसका सॉल्यूशन भी क्या होगा? सॉलिड सॉल्यूशन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is the correct example of solid solution in which the solute is in the gas phase? चलो, copper dissolved in gold। भाई copper dissolved in gold, copper solid है, gold भी solid है, ये solid solution है, लेकिन इसमें solute भी solid ही है, गैस नहीं है, तो हमारा ये आंसर नहीं होगा। कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, कैम्फर सॉलिड है कि नाइट्रोजन गैस गैस फॉर्म में है, गैस का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है, तो ये गैस सॉल्यूशन है, गैस सॉलिड सॉल्यूशन नहीं है। हमको पूछा गया है सॉलिड सॉल्यूशन, ये नहीं आएगा। हाइड्रोजन गैस इन पैरेडियम, तो पैरेडियम सॉलिड है और हाइड्रोजन गैस इसमें गैस इन सॉलिड, तो ये सॉलिड सॉल्यूशन है। और इसमें सॉल्यूट जो है ना वो गैस फॉर्म में है, तो हमारा आंसर होगा ये अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लो, अभी लिख लो।